Hello student, today we discuss about the chapter number 8 very short answer type question. The question number 1 is what is meant by primary occupation. आज हम जो चैप्टर 8 है उसके कुछ अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित अध्ययन करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मीन बाय प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। द आंसर इज सच एक्टिविटीज़ ऑफ मैन which are directly related to the use of natural resources under which man use land, water, vegetation and minerals to fulfill his requirement. They are called primary occupation, यानी कि मानव की ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से जो नेचर होती है यानी कि प्रकृति होती है उससे वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, जिसमें जो वह भूमि, जल, वनस्पति और खनिज का उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। आंसर इज hunting, gathering, forest produced, fishing, animal husbandry, agriculture, wool shearing, mining, it are the primary occupation। यानी जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनमें हंटिंग शिकार को हम उसमें ले सकते हैं, गैदरिंग संग्रहण, फिशिंग मछली पकड़ना, एनिमल हर्डिंग पशुचरण, एग्रीकल्चर कृषि, वूल शेड यानी कि जो लकड़ी काटना और उसके साथ साथ माइनिंग यानी कि जो खादान है उससे संबंधित कार्य सभी प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हंटिंग। द आंसर इज हंटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी in which animals are killed or trapped with a view of getting food or the relaxation। यानी कि जो शिकार है वो मानव का एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें जीवन यापन हेतु पशु पक्षी और जीव जंतुओं का शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसे हंटिंग या शिकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इज हंटिंग बैंडेड इन इंडिया। यानी कि जो भारत में जो हंटिंग है शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। सिंस मैनी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल हैव वेनिस्ड और द endangered due to illegal hunting, therefore hunting in India is completely banned। यानी कि अगर हम देखें तो जो भारत में अवैध शिकार के कारण जो जंगली जीव हैं उनकी अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर देखी गई है या लुप्त होने वाली है। इसलिए जो हंटिंग की जो क्रिया है यानी कि जो शिकार है उसे भारत में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मीन बाय द टर्म्स गैदरिंग। यानी कि संग्रहण से क्या अभिप्राय माना जाता है। A human activity in which forests produce like root, tuber, fruit, nuts, berries, leaves are collected from livelihood is gathering। यानी कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिससे जंगली वस्तुएं जिसमें रूट यानी कि जड़, फल, फूल, नट्स, पत्तियां इन सभी को अपने जीवन यापन के लिए कलेक्ट यानी कि इकट्ठा किया जाता है
उसे गैदरिंग कहते हैं। वाई इज फिशिंग इंडस्ट्रीज modified in present time? Due to technological development and demand of substance for growing population, the fishery industries has under undergone modification, यानी कि जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है, जो मछली पालन का जो उद्योग है, वो उसमें तकनीकी विकास और जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने के कारण उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसलिए फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। विच आर द मेजर फिशिंग रीजन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व है, विश्व में कौन कौन से क्षेत्रों में अधिकांशतः कृषि की जाती है। द मेजर फिशिंग रीजन ऑफ नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल रीजन, नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल एरिया ऑफ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप रीजन एंड जापान सी रीजन। अगर देखा जाए तो विश्व के प्रमुख जो मछली पालक जो क्षेत्र है उसमें नॉर्थ पैसिफिक कोस्टल रीजन, नॉर्थ अटलांटिक कोस्टल एरिया ऑफ अमेरिका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन रीजन एंड जापान सी रीजन प्रमुख हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज एनिमल कार्जिंग, यानी कि पशु चरण किसे कहते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ विच लाइव स्टॉक आर रियरेड द ग्रासलैंड, यानी कि पशुओं को चारागाह पर चराने की क्रिया, जिससे जो घास है उसे किस तरीके जो पशुओं को चारागाह पर चराने की क्रिया को ही हम जो एनिमल गार्जिंग कहते हैं। विच आर द मेजर रीजन ऑफ एनिमल हर्डिंग, यानी कि जो पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। मेजर रीजन ऑफ एनिमल्स हर्डिंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सूडान, वेनेजुएला एंड ब्राज़ील, टेम्परेचर ग्रासलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट रीजन, अरेबियन डेजर्ट एंड माउंटेन्स एरिया। जो पशुपालन के मुख्य केंद्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्र एवं पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। द क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट आर द टॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड, वेयर आर द टॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। द टॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 5 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं।